गजा में कहत खत्म करने के लिए हमास बातचीत के लिए तैयार। जी हां, हमास इस बातचीत के लिए तैयार है और तैयार इसलिए नहीं है कि सीज फायर हो, बल्कि वो सीज फायर हो इसके हक में शुरू से ही है। लेकिन जिस तरह से इसराइल लोगों की या दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर लगातार एक तरफ इसराइल जो है वो चाहता ही नहीं है कि ये जंगबंदी हो, चूंकि इसराइल का एजेंडा ही शायद कुछ और है, इसराइल चाहता ही शायद कुछ और है। और इसीलिए गजा में तमाम जो वहां पर फिलिस्तीनी शहरी हैं, गजा में जो रह रहे हैं, गजा स्ट्रिप में, वहां पर उनको एक तरह से घेरे में लेकर के उनकी पूरी उनके नस्ल कुशी की कोशिश जारी है। यह बात तमाम लगभग बड़े यूरोपियन ममालिक के जो सरबराह है वो कह चुके हैं, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कह चुके हैं कि गजा में अलमनाक हद तक जो है ये कोशिश जारी है। लेकिन इस बीच हमास ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कही है कि गजा में कहत यानी जो स्टार्वेशन है, स्टार्वेशन यानी कि ग़िज़ा की किल्लत जो कि मैन मेड है, जो ग़िज़ा वहां पहुंचने दी नहीं जा रही है, तो गजा में कहत खत्म करने के लिए हमास ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। काबिज इस्राएली फौजी का फरियाद, एक जो इसराइल वहां पर कब्जा किए हुआ है और उसकी एक फौजी की फरियाद आई है। उसने कहा है कि मैं मर रहा हूं, गजा में खुराक दाखिल करें। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक इसराइली फौजी है वो ये कह रहा है, वो ये फरियाद कर रहा है कि मैं मर रहा हूं, गजा में जो है खुराक दाखिल करें। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि गजा में किस हद तक खुराक की कमी है। एक और अहम खबर, स्लोवेनिया का तारीखी इकदाम, स्लोवेनिया ने एक हिस्टोरिकल स्टेप उठाते हुए काबिज इसराइल के साथ असलहे की तिजारत पर मुकम्मल बैन लगा दिया है, यानी कि पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। यानी स्लोवेनिया ने ये सिर्फ ये जो कदम उठाया है, ये इसराइल की जो बर्बरियत है, आईडीएफ के जो सोल्जर्स जो वहां जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, जो भूखे प्यासे मासूम बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं, जो एड की तलाश में, खाने की तलाश में एड सेंटर की तरफ जब बच्चे बढ़ते हैं, 3 से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल करके वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर उनके साथ सिर्फ एक बहाना ये लेकर के कि वहां पर जो है भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई है, उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। तो इस हालात में वहां पर ये जो सब कुछ हो रहा है, तो स्लोवेनिया का ये तारीखी इकदाम है। काबिज इसराइल के साथ असलहे की तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया है स्लोवेनिया ने। ये इसराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, चूंकि देखिए यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता यह ऐलान कर दिया है कि जो यूएन का जो एक इजलास होने वाला है यूनाइटेड नेशंस का सितंबर में, तो उस इजलास में वो 2 स्टेट जो थ्योरी है, यानी इसराइल एक स्टेट और दूसरा फिलिस्तीन, 2 स्टेट थ्योरी पर अमल करते हुए वो फिलिस्तीन को यानी पैलेस्टाइन को अप्रूव करेंगे, उसको मान्यता देंगे अपने हुकूमती सतह पर। यानी अलग अलग जो मुल्क है वो ये बात कह रहा है। उनमें से कौन सरफहरिस्त है? उसमें से फ्रांस सरफहरिस्त है, उसमें ब्राजील सरफहरिस्त है, उसमें माल्टा सरफहरिस्त है, उसमें जो है ब्रिटेन यानी यूके, ब्रिटेन ने भी ये कह दिया है कि सितंबर में वो पैलेस्टाइन को जो है एक अलग स्टेट के तौर पर मान्यता दे देगा। हालांकि ब्रिटेन की कुछ शर्तें हैं। तो इस तरह से जो अब अलग अलग ये माहौल जो बनते जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। और अपनी जानों पर खेलकर कुछ जर्नलिस्ट जो वहां अभी गजा में फिलिस्तीन में जो कुछ फोटो जर्नलिस्ट हैं या जो सीनियर कैमरा पर्सन्स हैं या जो दूसरे और सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार वहां की रिपोर्ट्स दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और दुनिया जब ये नजारा देख रही है तो दुनिया जो है, जो लोग भी हसास लोग हैं, उनकी रूहें कांप जा रही हैं कि किस तरह से वहां फिलिस्तीन में के लोगों को गजा में एक हिसार में यानी कि एक बाड़े में बंद कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। तकरीबन 2 मिलियन की वहां पर जो आबादी ऐसी है, और उनको यानी कि घेरे में लेकर के उन पर बमबारी करना और उन्हें फूड यानी कि जो ग़िज़ा है वो उन तक पहुंचने न देना, उन तक दवाइयों की पहुंच को महदूद कर देना, अस्पतालों पे बमबारी, स्कूलों में बमबारी, यानी वो तमाम चीजें। और जो रेफ्यूजी कैंप हैं, जहां पे बहुत सारे कैंप्स बनाए गए हैं जहां पे ठहरने के लिए, वहां तक बमबारी होती है। तो इन सब के बीच जो बैनुल अक़वामी जो दबाव बन रहा है, उसी का नतीजा है कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से वहां पे फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। लेकिन ये जो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो आप देखेंगे कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, गजा के लोग हैं, देखिए किस तरह से वो फूड पैकेट्स के लिए, फूड पैकेट्स को हासिल करने के लिए उनमें एक तरह से होड़ बची रहती है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसराइल लगातार गजा पर बमबारी भी कर रहा है।
तो देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं, ये देखिए ये खाने के पैकेट्स हैं जो गिराए जा रहे हैं। अब जाहिर है कि जितनी बड़ी वहां पर आबादी है, उस आबादी में थोड़े मोटे पैकेट से क्या होगा। असल तो होना ही चाहिए था कि जिस बॉर्डर पर, चाहे मिस्र या उर्दन के बॉर्डर पर हजारों ट्रक्स वहां पर खड़े हैं जिसमें फूड एड्स हैं, जिसमें मेडिकल एड्स हैं, उन्हें दाखिल होने दिया जाए, लेकिन उन्हें दाखिल होने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? इसराइल रोक रहा है। और दूसरी तरफ इसराइल जो है लगातार बमबारी भी कर रहा है। ये हालिया तस्वीरें हैं बमबारी की, फिलिस्तीन में गजा पट्टी और खासतौर से गजा के अलग अलग इलाकों में बमबारी की ये हालिया तस्वीरें हैं जो इसराइल बमबारी कर रहा है, इसराइल के फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए अपनी जानों को हथेली पे लेकर के लोग फूड सेंटर्स की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर कोशिश ये होती है कि उनको कुछ खाने का हाथ लग जाए। यानी अगर एक दिन के खाने का कोई सामान किसी के हाथ लग जाए तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए ये किसी से प्लेन से ये फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं, ये वो नजारा है। आप अंदाजा कीजिए, आप क्या सोच पा रहे हैं? आप सोच पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर आप वहां पर हो और खाने के लिए इस तरह से लाले पड़ेगा, खाने के लिए इस तरह से जान हथेली पर लेकर के अपनी जान को खतरे में डालकर खाना हासिल करने की कोशिश करना पड़े, तो एक तरफ तो लगातार इस पर आप देखें कि किस तरह से यहां बमबारी हो रही है। देखिए ये आबादी के बीच, यानी जो आबादी अब है, जो घर है खंडरनुमा, उन पर भी लगातार बमबारी हो रही है। कुछ आबादी यहां रह रही है, उस पर लगातार इसराइल जो है बम गिरा रहा है और ये दुनिया की नजर से बचाने की कोशिश भी हो रही है। ये तो वहां पे कुछ जान फरोश जो अपनी जान की बाजी लगाकर, जो वहां पर कुछ पत्रकार हैं, जो सहाफी हैं, जिन्हें हम जो जर्नलिस्ट हैं, वो ऐसी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और जो दुनिया तक लोगों की ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, उसके बाद ही ये दबाव बन रहा है कि अब जाकर के फूड पैकेट्स कुछ हद तक गिरना शुरू हुआ है। तो एक और आपको अहम खबर बता दें कि गजा में जंगी हालात और सदमात के दौरान इसराइली फौजियों की खुदकुशी का सिलसिला भी जारी है। जी हां, इसराइली फौजी खुदकुशी कर रहे हैं, यह सिलसिला भी जारी है। क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? अब इसके बारे में हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी। दरअसल वो महसूस कर रहे हैं, तो वो इंसान ही ना, उनके अंदर भी दिमाग है, वो महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कर रहे हैं उस सदमे को, उस ट्रॉमा को, जो वो देख रहे हैं कि उनके हाथों से जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, गजा के बच्चों और ख्वातीन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, बुजुर्गों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लेकर के, उनके गिरफ्तार करके, उन्हें जेलों में बंद करके, और उनके साथ जिस तरह से जिस्मानी ज्यादती हो रही है, खवातीन के साथ भी ज्यादती हो रही है, जिस्मानी ज्यादती हो रही है, आप समझिए इस बात को। और इन सब के बीच अब आपको बता दें कि सिर्फ जुलाई के महीने में इसराइली फौजियों की खुदकुशी में, ये जो जुलाई का महीना अभी खत्म हुआ है एक दिन पहले, सिर्फ जुलाई के महीने में 7 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी कर ली है। तो यह सिलसिला भी लगातार जारी है। अमेरिकी एलची जो है वो विटकॉफ, यानी एथ्यू विक्टॉफ, अमेरिकी एलची है, एम्बेसडर है, वो विटकॉफ जो है वो अभी गए हुए हैं। उन्होंने एक दिन पहले वो जब वहां इसराइल गए थे, तो इसराइल में जितने भी हॉस्टेजेस हैं, उनके फैमिली वालों ने उन पर दबाव बनाया था कि गजा को लेकर के जल्द से जल्द कोई डील की जाए। और जब विटकॉफ वहां पहुंचते हैं गजा, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप गजा जाएं और वहां जाकर के अस्पतालों को देखें। और ये आप देखिए कि किस तरह से वहां पर तैयारी लगातार इस बात को लेकर के, एक तरफ जो यूएन जो न्यूयॉर्क में जो एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन चल रहा था, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहों ने फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई थी, फिलिस्तीन के हक में उन्होंने बयान दिया था। और सबने यह कहा था कि फिलिस्तीन को जिस तरह से वहां पर अभी जिस तरह वहां बमबारी हो रही है, जिस तरह से वहां लोगों को, वहां जो आबादी बची है, उनको जो है एक नया हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। वो नया हथियार क्या है? उन्हें भूखा रखना, उन्हें दबाव से महरूम रखना, उन्हें खाने पीने की चीजों से, खाने पीने की अशिया से महरूम रखना। तो इस नए हथियार के खिलाफ वहां पर काफी लोगों ने इस बात की तरफदारी की कि 2 स्टेट जो थ्योरी है वही एक वाहिद हल है और उसी हल की तरफ बढ़ना चाहिए। इस पहल का जो फ्रांस और सऊदी अरब की तजवीज़ थी, उनकी पहल से शुरू हुई थी, उसका जो है हमास ने भी और फिलिस्तीन की अलग अलग तंजीमों ने भी उसका वेलकम किया है। एक तरफ जहां पर फिलिस्तीन की अलग अलग तंजीमें, खासतौर से अल-क़स्साम ब्रिगेड या फिर जो दूसरे और ब्रिगेड है, और जो हमास की जो तंजीमें हैं, तो जैली तंजीमें हैं, वो तमाम एक तरफ जहां पर अभी जो है मुकाबला कर रही हैं आईडीएफ का। और मुकाबले के दरमियान ये हालात बन गए हैं कि आईडीएफ को कई जगहों पर, आईडीएफ मतलब इसराइली डिफेंस फोर्स, तो उसके कई फौजियों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, कई हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन हमास जो है यही कह रहा है कि हम उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा,
और हम जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि कई ममालिक ने, यानी 100 से ज्यादा ममालिक ने 2 स्टेट थ्योरी को लेकर के उसकी तरफदारी की है कि इस्राइल एक अलग स्टेट और फिलिस्तीन एक अलग स्टेट होना चाहिए। और जो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में जो एक इजलास होने वाला है, उस इजलास से पहले कई ममालिक ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, जिसमें कुछ और नाम जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे भी इसमें अब शामिल हो गया है। तो नॉर्वे और फिनलैंड जैसे ममालिक में भी बहुत जोरदार आवाज उठ रही है। जर्मनी ने भी ये कहा है कि हम 2 स्टेट थ्योरी की तरफदारी करते हैं, यानी 2 स्टेट थ्योरी जो है हम मानते हैं कि वो एक वाहिद हल है, उस पर अमल होना चाहिए। और इसी बीच लगातार हमास भी जो है कहीं से वो कमजोर नहीं पड़ा है। हमास के जो रहनुमा है अबू उबैदा, उनका पैगाम भी बार बार आ रहा है इस बीच। और हमास का ये कहना है कि चूंकि ये लड़ाई हक की लड़ाई है, चूंकि ये लड़ाई अपने वतन, अपने मादरे वतन और अपने अपनी जो जमीन है, अपनी जन्मभूमि, उसे बचाने की है, तो हम किसी गासिब को जो ऑक्युपाई करना चाहता है, जो कब्जा करना चाहता है, उससे हम यूं ही अपनी जमीनें कब्जा करने नहीं देंगे। हमसे जितनी ताकत है हम उस ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। आपको पता है कि हमास को अभी तक इसराइल पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है, और इसराइल और हमास के बीच जो अभी सीजफायर की जो बातें चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं एक जो रुकावट है वो यही है कि इसराइल की शर्त यह है कि हमास खुद को डिसआर्म कर दे और वो खित्ते से बाहर हो जाए। तो यानी कि तो ये इसके लिए हमास तैयार नहीं है। और हमास को जो वहां की आबादी है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। उस आबादी ने कभी हमास के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हमास जो है वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो एक तरफ ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि कई ममालिक इस बात को लेकर के आगे आए हैं, और दूसरी तरफ हमास और आईडीएफ के जो फौजी हैं उनमें झड़पें भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर हालात अब ये बन गए हैं कि इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि दिया जब बुझने वाला होता है तो वो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो हालात अब ये हो गए हैं कि इसराइल बमबारी भी कर रहा है, और दुनिया को दिखाने के लिए जो उसने एयर ड्रॉप्स का सिलसिला भी जारी रखा है। हालांकि एयर ड्रॉप्स कई अलग अलग ममालिक कर रहे हैं, उसमें एमिरेट्स की भी एयर ड्रॉप्स है, उसमें उर्दन की तरफ से भी एयर ड्रॉप्स की गई हैं। आप देखिए जब हमास सड़क पर कभी वो निकलता है तो उसको किस तरह से जो मकामी आबादी वो उसका वेलकम करती है, उसके सपोर्ट में नजर आती है। तो ये आपको बता दें कि नॉर्वे हो या फिनलैंड हो, मोरक्को में भी पैलेस्टाइन के हक में जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं। मोरक्को में फिलिस्तीनियों के हक में, गजा के लोगों के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आयरलैंड में भी, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में फिलिस्तीनियों के हक में, गजा के लोगों के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। खास तौर से इस बात को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये इसराइल ने जो बच्चों को भूखा रखना, औरतों को भूखा रखना और उन्हें मारने का जो नया हथियार इस्तेमाल किया है, ये हर तरह से ये कंडेमनेबल है। और ये लोगों को हिटलर की जो उसकी जो कारस्तानियां थी उसकी याद दिलाता है। तो ये अब हालात बन गए हैं, लेकिन हमास थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हमास ने ये कदम जरूर आगे बढ़ाया है। हमास का कहना है कि हम ये जो कहत अब आ गई है, स्टारवेशन के हालात बन गए हैं, उसके लिए हम बातचीत करने को तैयार है कि कैसे इस कहत पर, इस स्टारवेशन पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं जो यूएस के एम्बेसडर हैं विटकॉफ, उनसे मुतालबा यह किया जा रहा है कि वो जब गजा के दौरे पर अगर गए हैं तो वो गजा के अस्पतालों का दौरा करें और वहां की हकीकी सूरत हाल को देखें, किस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया है इसराइल ने अपने हमले में, और छोटे या बड़े तमाम अस्पतालों को एक एक करके निशाना बना रहा है। अस्पतालों में वहां पर मेडिकल जो फैसिलिटीज होनी चाहिए उसकी जबरदस्त कमी है, जिसके नतीजे में वहां बच्चों को या जो जख्मी है उनको सही वक्त पर पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है।